पूरे देश को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, क्योंकि उसी दिन अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति विराजमान की जाएगी। इसी को लेकर अयोध्या के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास कहते हैं कि राम को भाजपा ने अपनाया है, जिसके चलते राम का आशीर्वाद भाजपा को मिला है और वो आज सत्ता में है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह राजनीति के साथ साथ धार्मिक लड़ाई भी है। नहीं, ऐसा प्रयास कभी नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ कि जिस समय ये कोर्ट में हुआ कि कोर्ट से ही होगा। जब ये प्रधानमंत्री बन गए और जोगी मुख्यमंत्री बने, तब एक प्रयास किया जाए कि आप अध्यादेश लावें राम मंदिर के लिए और अध्यादेश घोषित कर दें कि ये राम का मंदिर है, यहाँ राम मंदिर बने। लेकिन साफ शब्दों में इनकार कर दिए यह प्रधानमंत्री जी कि नहीं, जो होगा कोर्ट से होगा। और उसमें भाव रहा कि यदि अध्यादेश आएगा तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे लोग, इसीलिए वो ऐसा कहे। फिर कोर्ट से ही सुनवाई शुरू हुआ और 40 दिन प्रतिदिन सुनवाई होने के बाद में दोनों पक्षों के सबूत को एकत्रित किया गया। जो जो अपना दलील दिए उसको कोर्ट ने सुना और खुदाई हुई थी उसके पहले, और जो सबूत के रूप में मिला था कि हाँ इसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी, यह भी सबूत मिला। तो सारे सबूत को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ रामलला विराजमान है और यही रामलला हमारे विराजमान थे। रामलला विराजमान हैं, वही राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि में के पक्ष में कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और इस लड़ाई के अंदर बीजेपी जो है सबसे आगे नजर आ रही है। उन्होंने इसे राजनीति नहीं बल्कि धर्म नीति बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रयास पहले भी नहीं किया गया हो, पहले भी राम मंदिर की स्थापना के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो रोल भाजपा ने अदा किया है वो किसी और सरकार ने अदा नहीं किया। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर साधुओं पर हुए कथित हमले पर भी आचार्य सतेंद्र दास कहते हैं कि किसी ने ममता बनर्जी का नाम मुमताज खान दिया था। रामनवमी और अन्य धार्मिक जुलूसों पर हमले होते रहते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर के पता नहीं कहां से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले। तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा से पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कौलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवत रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। आखिर ममता बनर्जी भगवा रंग देखकर क्रोधित क्यों हो जाती है? इसी के साथ साथ आचार्य सतेंद्र दास ने इस घटना पर निंदा भी व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा है ये काफी निंदनीय है। आचार्य सतेंद्र दास कहते हैं कि अब देश के अंदर राम राज्य आ रहा है। 22 जनवरी के बाद राम राज्य की शुरुआत पूरे देश में हो जाएगी।